back to my channel and I hope you're all doing okay. जून की महीने की ये रीडिंग है और मैं ये हर मंथली रीडिंग पहले बोलती हूँ इंट्रोडक्शन में कि भाइयों और बहनों टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी निकल रहा है, पता भी नहीं चलता अगले महीने की रीडिंग करने का टाइम आ जाता है. सो टाइम इज स्लिपिंग अवे एंड आई होप आप अपने गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं. आपका जून क्या मतलब आपका पूरा साल 2023 बहुत अच्छा निकल रहा है. होपफुली जून के लिए हमारे पास बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस हो, गाइडेंस हो, क्या चीज़ नहीं ठीक चल रही है, इस पे काम करने की ज़रूरत है. वो हम सब आज की रीडिंग में देखेंगे. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, टी लीफ कार्ड्स, ये सब मैं आपके सामने यहाँ पे शफल करूंगी लाइव. बाकी ऑरेकल कार्ड्स हमेशा की तरह मैंने निकाल लिए हैं फॉर बेटर गाइडेंस. थीम पता चल जाती है महीने की. सो इट्स अ जनरल रीडिंग. अगर कुछ ऐसा आप इस रीडिंग में सुनते हैं जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, जो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं करता, तो देयर आर चांसेस कि आपने शायद पाइल ठीक नहीं चुना है या आज की रीडिंग में आपके लिए आंसर्स नहीं है. ओके, सो बहुत ही ओपन माइंड के साथ आप ये रीडिंग देखा करें. और ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ वो सब अप्लाई करती है. बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं तो हो सकता है वो मैसेजेस उनके लिए हों, कुछ मैसेजेस आपके लिए हों, तो हर कोई पॉइंट कंप्लीटली 100% रिलेटेबल नहीं रहेगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़. और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपके साथ रेजोनेट करता है, अगर आप इंजॉय करते हैं इन रीडिंग्स को. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड या स्वर्ण ऑफ कैंडल्स अब अमेजोन पे अवेलेबल है मैनिफेस्टेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, डेकोरेशन पर्पस, मेडिटेशन, अरोमा थेरेपी, किसी भी रीजन के लिए ये सेंटेड कैंडल्स हैं. इनमें इंटेंशन सेट की जा सकती है फॉर मनी, फॉर फेम, फॉर लव, बिजनेस, सक्सेस, फोकस, बहुत एंजाइटी, बहुत सारे रीजंस के लिए हम ये कैंडल्स यूज कर सकते हैं. सो प्लीज डू हैव अ लुक. तो 3 पाइल यहाँ पे रेडी हैं. आपको किस बेस पे चूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं और मैं हर पाइल के लिए एक मैसेज निकालने वाली हूँ. मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी में ये ट्रांसलेट कर दूंगी ताकि सबके लिए आसान हो ये चुनना. ओके, सो ये मेरे पास मैसेजेस हैं और आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए है तो ये आपका पाइल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फॉर पाइल नंबर 1 जून के लिए क्या मैसेज है. फॉर पाइल नंबर 1 जून 2023 के लिए क्या मैसेज है. ओके, आई वेलकम चैलेंजेस इन माई लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो. मैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को वेलकम करता हूँ. उनको प्रॉब्लम नहीं समझता या समझती, क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ने में, कुछ सीखने में मदद करते हैं. वो मुझे बेटर बनाने में मदद करते हैं. सो दिस इज द मैसेज. पाइल नंबर 2, प्लीज गिव मैसेज फॉर पाइल नंबर 2. ये तो जोकर का कार्ड होता है ना जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होती है, वो आ गया. फाइल नंबर 2. ओके, आई विल स्टे काम इवन इन द मिड्स ऑफ chaos. चाहे जो मर्जी मुझे भड़का ले, जो मर्जी तकलीफ आ जाए, मैं उसे काम होके ही, शांति से ही सुलझाऊंगा या सुलझाऊंगी. उसे फेस शांति से ही करेंगे. मतलब तूफान भी मुझे हिला नहीं सकता, मैं उसमें भी शांत रह सकता हूँ. ओके, सो फॉर पाइल नंबर 3. Me one message, pile number 3. I am truly blessed. सिंपल मैसेज कि आपकी लाइफ जैसी भी है, हर किसी की लाइफ में दिक्कत होती है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ ब्लेस्ड भी है, इसमें ब्लेसिंग्स भी हैं. ओके, सो मैं आपको इनका क्लोजअप दिखा देती हूँ. अगर आपको ये मैसेजेस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी डिफरेंट राइटिंग है, आप इनमें ये ड्राइंग देख सकते हैं. इनके ऊपर ये क्रिस्टल बना हुआ है कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1 पे. पाइल नंबर 2 पे ईवल आई है क्रिसेंट मून के साथ. एंड पाइल नंबर 3 इज दिस ब्लेसिंग पेंडुलम जो हम यूज करते हैं.
क्लोजअप मैं आपको दिखा दूंगी, आप आराम से अपना पाइल चूज करिए। अगर ये मैसेजेस आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप कोई नंबर आंख बंद करके सोचिए कि किसके पीछे आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, सो टेक योर टाइम और मैं आपको मिलती हूँ आपके रीडिंग पर। वेलकम टू योर रीडिंग एंड आपके लिए ये मैसेज था, या अगर ये आपने इंट्यूशन से ये चूज किया है, सो आई वेलकम चैलेंजेस इन माई लाइफ एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। यानी कि मुझे खतरों से डर नहीं लगता, मुझे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस से डर नहीं लगता, क्योंकि उनको फेस करने से मुझे लाइफ के बारे में ज्यादा पता चलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर ओरेकल कार्ड्स। व्हाई walking away, number 27, 29, giraffe spirit, look at the big picture. Confidence is the key to success and breaking trail. Okay, और ये मैंने उतार के यहीं पे रख दी है, right? ओके, ये दोनों जो मैसेजेस है ना, ये तो मैंने एडवाइस के लिए निकाले थे। सबसे पहले आपकी एनर्जी, 27 और 29 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। 27 जून, 29 जून, ये आपके बर्थडेज, एनिवर्सरी, कोई इंसान स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। ओके, 9 and 2 is 11, जो ऐड करके 2 भी बनता है, पर जब 11 आता है तो हम उसको 11 ही मानते हैं। इट्स एन एंजल नंबर। एंड 27, 9, सो 9 and 11 भी आपके लिए एक स्पेशल नंबर हो सकता है या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। स्टार्टिंग विद योर एनर्जी, वॉकिंग अवे, हम किसी चीज से दूर जा रहे हैं और बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं। दिस कार्ड इज समवेयर रिलेटेड टू 8 of Cups। 8 of Cups में जैसे हम अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ रहे हैं या हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, और ये हम इंटेंशनली कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे लिए अच्छा है। अब क्या हम इन लोगों को या इस पिछली जिंदगी को, हैबिट्स को, जगह को, एटमॉस्फेयर को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए बुरे थे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप अभी बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो जहां पे भी हो, लेकिन आपको और बेटर चाहिए। इमोशनली शायद आप और सेटिस्फाइड होना चाहते हो, इसलिए आप किसी और जगह जा रहे हो। सो वॉकिंग अवे कैन बी, आप शायद घूमने जाने की सोच रहे हो, हॉलिडे पे जाने की सोच रहे हो जून में। एंड नॉर्थ में मई जून जुलाई, मुझे पता है स्कूल हॉलीडेज हो जाती हैं, बहुत से लोग घूमने जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि नॉर्थ में बहुत गर्मी भी पड़ती है, और इस बार तो सुभान अल्लाह ऐसी गर्मी पड़ रही है कि बहुत लोग वीकेंड पे पहाड़ों पे जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं। सो आई डू फील आप में से काफी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, रीलोकेट करने का सोच रहे हैं अपने घर में जहां पे भी रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन इमोशनली कुछ करना है, बेटर फील करना है, कुछ अचीव करना है, उसके लिए हमें अपने घर से दूर जाने की जरूरत पड़ रही है। वे वॉकिंग अवे, दिस वॉकिंग अवे इज ऑल्सो रिलेशनशिप या कनेक्शन से दूर जाना। ये लोग आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, इनके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला है, लेकिन अब इनसे दूर जाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसलिए शायद ये जो आपका मैसेज भी आया था कि हो सकता है ये दूर जाना, ये वॉक अवे करना आपके लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत खुशी खुशी जा रहे हो। मतलब कह लो एक तरीके से सोना छोड़ के हम डायमंड की तरफ जा रहे हैं। सोना अपने आप में भी बहुत कीमती है, उसकी वैल्यू बहुत है, लेकिन हमें हीरा चाहिए, तो उसके लिए हमें सोने की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस तरह की एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, कुछ पीछे छोड़ने को रेडी हो। ओके, मेरा टीवी आवाज सेंस करके ऑन हो जाता है, तो मैं उसको स्विच ऑफ करने गई थी, क्योंकि अब बस वो ऑन होने ही वाला था, उसकी लाइट चालू हो गई थी, जो मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल मान लेती कि यस, there's a reason. Now, confidence is your key to success। आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे जून के मंथ में, और क्योंकि ये वॉक अवे करना आसान नहीं होता है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता है। हो सकता है कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप
डिजाइनर कपड़े पहनिए, ब्रांडेड कपड़े, अरमानी, गुची, जो जो ब्रांड्स आप उनको पहनते हैं, लेकिन आप अपने कंधे झुका के चलते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कपड़े भी आपको जस्टिफाई नहीं करते हैं, राइट? तो कोई आपको वैसे ही नहीं देख रहा है क्योंकि आप वो कपड़े, वो ब्रांड्स भी कॉन्फिडेंटली कैरी नहीं कर रहे हो। और जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, वो तो कोई लोकल ब्रांड भी पहनेगा, कोई इंडियन देसी ब्रांड भी पहनेगा, कोई नॉन ब्रांडेड चीज भी पहनेगा ना, तो लोग उसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बोलेगा। आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीजें करनी है, डर नहीं दिखाना है किसी को भी, किसी भी तरह का जून के टाइम में। और मुझे लगता भी नहीं कि आप डरोगे। ओके, हो सकता है आप नर्वस हो रहे हो ये चेंज करने के लिए, वॉक अवे करने के लिए, लेकिन आप वो नर्वसनेस दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जहां पे आपने दिखाया डर है, नर्वस है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आप बाहर, कंट्री के बाहर जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, अब आपको पता है आप नर्वस हो, आप डर रहे हो, है ना, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को क्या दिखाओगे कि नहीं नहीं आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को संभाल लोगे। क्योंकि जहां पे आपने दिखाया कि आई एम नॉट श्योर, डर लग रहा है, पता नहीं वहां जाके कैसे होगा, कल्चर, पढ़ाई, रहना, खाना, खर्चा, वहीं पे जो है आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे अरे छोड़, क्या करना है जाके, हमारा बच्चा क्या करेगा वहां जाके, अकेले हो जाएगा, तो मत जाने दो। उस तरह के चेंजेस मुझे लग रहा है अगर आप करना चाहते हो, कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, तो जून में आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कर रहा है। वो माउंटेन ड्यू वाली एड, वो तो कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक है। एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ऋतिक रोशन कूद जाता है, पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे कूद जाता है, वो कहता है ना डर उसको भी लग रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस इस तरह उसे वो दिखा रहे हैं उस एड में कि उनको विश्वास करना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, हो सकता है। सो कॉन्फिडेंस आपकी हेल्प करेगा। एक कमरे में आप जहां 10 लोग होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ घुसेंगे ना, तो लोग आपको देखेंगे, कुछ बात आप अपनी रखेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो लोग कहते हैं ना झूठ को भी सच मान लेंगे, क्योंकि आपने इतनी कॉन्फिडेंटली उसको बोला है, राइट? अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। बहुत टाइम से हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, उसका जो है ना अब हमें एक रास्ता मिल रहा है। वो कहते हैं ना एंड ऑफ द टनल लाइट दिख रही है, खोदे जा रहे हैं, सुरंग खोदे जा रहे हैं कि कब वो नीचे पानी मिलेगा, या कब वो रोशनी दिखेगी, कब वो दीवार तोड़ के रोशनी आएगी, वो आपको दिखेगी। अब जून के टाइम में मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी या कहीं से एक होप आना, ये चीज के लिए शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे होने के लिए, वो अब जून में आपको पता चलेगा कि यस ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये बहुत, और ये कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये इंसान खुदाई कर रहा है। खुदाई करना एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं। जो लोग माइंस को आपको पता है खुदाई करते हैं क्रिस्टल्स ढूंढने के लिए, सोना, इन सब के लिए, वो लोग महीनों खुदाई करते रहते हैं, और तब जाके कोई चीज उनके हाथ लगती है। द सेम वे आई फील कि आप किसी चीज पे, किसी गोल पे, किसी रिलेशनशिप पे, किसी इशू पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जिसका एंड आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस अपना याद रखिएगा। एज पर एडवाइस, वाई का कार्ड है यहाँ पे। वाई हमें यही बोलता है कि अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई चीज चाहते हैं लाइफ में, जैसे अगर आप ये दूर जाना चाहते हैं किसी सिचुएशन से, या आप किसी सिचुएशन में हैं, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वाई, क्यों हूं मैं यहाँ पे, क्यों मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, क्यों मैं वहां जाना चाहती हूँ। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपके कोई गोल्स हैं, तो आपको अपने आप से पूछना है क्यों मैं ये नौकरी कर रही हूँ, क्यों मैं ये काम करना चाहती हूँ, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है, क्या मैं खुश हूं, वाई 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 वाई। आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप खुश नहीं है, तो पूछिए अपने आप से कि मैं क्यों खुश नहीं हूं, क्या चीज है ऐसे जो मुझे खुश रख सकती है। हम बहुत सारी चीजें बिना मोटिव के करते हैं, बिना गोल के करते हैं, राइट? तो आपको उस गोल को जो है ना अपने ध्यान में रखना है और पूछना है कि क्या ये चीज जो भी आप कर रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, आपको इससे क्या खुशी मिलेगी, आपको इससे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये आपको कहां पे हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जून शुड बी एबल टू गिव यू दैट आंसर। जून आपको वो आंसर देगा, ठीक है ना? यहाँ पे जिराफ स्पिरिट का कार्ड है। जिराफ आपको पता है एक बहुत ही ऊंचा एनिमल है, जहां तक कोई बाकी जानवर भी नहीं देख सकता है। जिराफ बहुत दूर से देख सकता है जंगल को और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, राइट? उनको ज्यादा जल्दी इंटीमेशन मिल जाती है क्योंकि उनकी गर्दन बहुत लंबी है। सेम वे, और सीधी सी बात है, जितना हम अपनी आंख से देख सकते हैं आई लेवल पे, जिराफ उतना ही ज्यादा ऊपर से देख पाता है अपनी हाइट की वजह से।
आपको यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। ये मत देखो अभी कि अभी 1 साल में मुझे क्या चाहिए, या मुझे जून में ही क्या करना है, ये मेरे करने से क्या, बस जून निकल जाए किसी तरह, बस ये साल निकल जाए। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप जो भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, whatever you want, whatever your goal is, उसकी बिगर पिक्चर कि 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ, इस चीज से मेरा क्या भला होगा, इस चीज से मुझे क्या फायदा होगा, 10 साल बाद ये चीज, ये लोग मेरे लिए कितना मायने रखेंगे, अगर आज मैं इस चीज में इन्वेस्ट करता हूं, 10 साल बाद ये मुझे कितने रिटर्न देंगे। राइट? किसी के साथ है आप, आज मैं इस इंसान से प्यार करता हूं, 10 साल बाद हमारा ये घर होगा, हम एक साथ होंगे, हमारी फैमिली होगी। बट क्वेश्चंस पूछना, ओके अगर आपको किसी चीज से दूर भी जाना पड़ रहा है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इफ यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, कुछ सैक्रिफाइस हो रहा है, आप वो कॉन्फिडेंस से कर रहे हो, आपको रास्ता दिख रहा है, आपको दूर का भी दिख रहा है कि मेरे ये दूर जाने से या मेरे ये कदम उठाने से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से बहुत ज्यादा मुझे पता है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद मुझे फायदा होगा, मुझे डेफिनेटली फायदा होगा। ओके, सो वेरी वेरी क्लियर मैसेजेस यहाँ पे, बहुत क्लियर गाइडेंस भी है आपके लिए। ओके एंड अब चलिए देखते हैं टैरो, एंड आई वांट टू यूज, आई थिंक, my good karma tarot today. Okay, so good karma tarot choose करते हैं and angels. So पॉजिटिव सोचिए, ताकि वैसे ही कुछ मैसेजेस हमें टैरो से भी मिले यहाँ पे। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मैसेजेस फॉर जून 2023। Okay. Right. So 5 of Cups, Queen of Coins, Ace of Swords, Queen of Wands एंड पेज ऑफ कॉइन्स। और मैं बार बार अभी पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी कि यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, पेज ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे कार्ड आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो अपनी पीछे यूनिवर्सिटी और अपनी किताबें लेके बहुत खुश होके, इनके चेहरे पे एक स्माइल है, जा रहे हैं। सो आई डू फील यहाँ पे बहुत लोग जो स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हैं ये रीडिंग, आपके लिए डेफिनेटली कोई न्यूज आ रही है, आपकी पढ़ाई से लेके अगर आप दूसरी सिटी कंट्री कहीं पे जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड आपको प्रोग्रेस यहाँ पे दिखेगी, कोई न्यूज मिलेगी, या हम इसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना ऑफर लेटर एडमिशन लेटर भेजा हुआ है तो आपको ऑफर लेटर आ सकता है। पेज ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस डील किसी से सुनने की वेट कर रहे हैं, कंफर्मेशन ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहे हैं जॉब का, दैट न्यूज कैन ऑल्सो कम, वो भी आपको जून के टाइम में मिल सकती है। सो पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कोई न्यूज मिलना, और ये न्यूज अच्छी होगी, ये न्यूज अच्छी होगी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड है। आई डू फील जून के टाइम में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अबाउट आप क्या करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स हमारी एक तरीके से तीसरी आंख खोल देता है, हमारा थर्ड आई खोल रहा है। थर्ड आई हमें जो है ना बहुत क्लियर सोचने में और क्लियर देखने में हेल्प करता है। ये स्वॉर्ड देखिए कितनी शार्प है, ये शार्प है, और इसकी तरफ ये प्रोटेक्शन का लीफ वो भी है। ये प्रोटेक्शन के लिए, ये किसी को मारने के लिए नहीं है, ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है अपने बारे में कुछ करने की, विदाउट हर्टिंग एनीवन।
विदाउट हर्टिंग एनीवन। तो स्वॉर्ड होता है जहां पे हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, जहां पे हमारी हमारे थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो अब क्लैरिटी मिल रही है कि उसको कैसे करना है। दो क्वीन के कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये दो फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है कि क्लैरिटी आ रही हो, चीजें ठीक हो रही हो। ओके, ये भी हो सकता है। नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, हमारी एनर्जी बहुत कंट्रोल में भी है। क्लैरिटी जैसा कि मैंने कहा है हमें मिल रही है, हम इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं और अपने काम में, प्रोफेशनली, पढ़ाई में भी अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। ओके, सनफ्लावर इज अ साइन ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस। तो मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा फ्रूट्स अपने जून के महीने में आप हैप्पी फील करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वीन ऑफ कॉइन्स अगेन, अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना, अपने आप में कॉन्फिडेंट होना। क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड बोथ द क्वींस आर वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इनका की है। अपने आप में खुश रहना, कई बार हमें लगता है ना हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम बहुत खुश हैं, जैसे मैं उनमें से एक हूं। यस, ये वैसी एनर्जी है। मनी वाइज, फाइनेंशियली आप मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में लग रहे हैं। आपको पता है आपको अपना कितना पैसा बांटना है, कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना खर्चना है। आपको कमी नहीं होगी, आपको कमी नहीं होगी पैसे की, बिल्कुल भी। मुझे लगता है आप अपने लिए कुछ लग्जूरियस भी ले सकते हैं, आप सैलून जा सकते हैं और अपनी ब्यूटी पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे पैसे खर्च कर सकते हैं। जून के महीने में हेयर कलर करा रहे हैं, हेयर कट्स करा रहे हैं, फेशियल, हो सकता है आप में से कुछ लोग टैटू कराने की सोच रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, सो आप लोग टैटू भी करवा सकते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन पैसा आपकी वरी नहीं रहेगी, पैसा, एजुकेशन, जॉब, मुझे नहीं लगता कि ये आपकी चिंता रहेगी। हाउएवर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये मुझे लगता है ये सबकी लाइफ में अप्लाई करता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप जब कुछ चीजों को क्वेश्चन करेंगे ना अपनी लाइफ में कि ये क्यों है, या मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत है, ओके, मैं आपको यही बोलूंगी, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे हो सकता है दो चीजें हमें पीछे छोड़ के जानी पड़ रही हैं जो खराब हैं, लेकिन और उनको छोड़ने में हमें बहुत तकलीफ भी हो रही है, उनसे दूर होने में हमें बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ खिड़की पे 2 कप और पीछे से धूप आ रही है, 2 कप भरे हुए पड़े हैं, आपको उन पे ध्यान देना है, आपको अच्छी चीजों पे ध्यान देना है। जो आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उन पे जितना फोकस करेंगे उतना इन चीजों के गिरने का आपको दुख कम होगा। एक चीज भी अगर आपको अच्छी मिल रही है ना, उसको ऐसे सेलिब्रेट करिए जैसे पता नहीं क्या मिल गया। और 2 चीजें हाथ से निकल रही है ना, अगर उसका ही शौक मनाते रहेंगे, वो 2 चीजें उस एक पे तो ऐसे हावी हो जाएगी। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये कहाँ गया, ये क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। लेकिन ये भी मेरे पास क्यों है, मुझे फिर भी इतना कुछ क्यों मिल रहा है, ये चीज मेरे फेवर में क्यों जा रही है, ये सारे क्वेश्चंस भी करना जरूरी है। व्हाई इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। ऑलराइट, सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे tea leaf cards for pile number 1 for the month of June. Okay. All right. Torch, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. So I do feel कि आप वो चीजें करना चाहते हो जून के मंथ में जिससे आपको स्पिरिचुअली अंदर से खुशी मिलती है। अवेयरनेस, जिससे कहते हैं ना हमारे दिमाग का बल्ब जल गया, हाँ हमें ये करना है, हम यहाँ पे ज्यादा खुश रहेंगे। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सो डोंट बी स्कैर्ड। आप जो करने जा रहे हैं, जो करने की सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही है। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, सो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ न्यूज, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, आप एंजॉय करेंगे अपने आप को। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स ऑफ फैमिली, तो हो सकता है फ्रेंड्स ऑफ फैमिली के साथ आपके किसी डिसीजन को लेके कोई आपसे अग्री ना करे। बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मैंने क्वीन ऑफ कॉइन्स आपको पहले ही बताया, पेज ऑफ कॉइन्स भी, कि आपको पैसे में, लग्जरी में, इन सब में दिक्कत नहीं होगी। यंगर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन, कोई यंगर फीमेल रिलेशनशिप में हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो,
इनकी इम्पोर्टेंस है, इनकी सिग्निफिकेंस है जून के मंथ में। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई ना कोई फ्रेंड आपकी हेल्प हमेशा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर स्वर्ण ऑफ कैंडल्स प्लीज फाइंड अस ऑन Amazon। ऑलराइट, तो बहुत जल्दी मिलते हैं। आई होप यू हैव अ ब्रिलियंट जून अहेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, बाय। हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये मैसेज, आई विल स्टे काम इवन इन द मिड्स ऑफ chaos। जब चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जब बहुत हड़बड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, तब उस वक्त में भी काम रहने से जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हो वो घबराने से नहीं होंगी। सो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी है कि वो कहते हैं ना, रो के भी आपको वही काम करना है, हंस के भी आपको वही काम करना है। तो सोचा हंस के कर लो, अगर रोने से ठीक हो जाती चीज़ें तो फिर बात ही क्या थी, राइट? सो लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। एनर्जी कार्ड, टॉक टू स्पिरिट, नाइस। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, गाइडेंस में है क्लियर आउट द क्लटर एंड टू द सी। राइट, ओके, सो स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे विद द एनर्जी कार्ड, डॉ टू द स्पिरिट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं आप इन द मंथ ऑफ जून। और स्पिरिचुअलिटी आपकी हेल्प भी कर रही है, तो जैसे मेडिटेशन करना, योगा करना, भगवान को उस महीने में बहुत ज़्यादा याद करना, बट एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, फ्रीडम फील करना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, आपको एक बात बताऊं, बहुत लोग रिलीजन से कंफ्यूज करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत फ्रीडम वाली चीज़ है, एक बहुत ही फ्री फिलॉसफी है। इसके रूल्स नहीं है, आप इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल रूल्स होते हैं। अपना ख्याल रखना है, वो करना है जो अपनी आत्मा को शांति देता है, और आत्मा को शांति वो चीज़ है जो दूसरों को अशांत करके ना आपको मिले। समझ रहे हैं ना? किसी और को हर्ट नहीं करना है, किसी का एडवांटेज नहीं लेना है। डॉ टू स्पिरिट इज ऑलवेज, जब आपको फील होता है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, यू नो, गुरुज हैं आपके, कई बार फील होता है ना, हमारे दादा दादी हमारे साथ हैं अभी भी, या हमारा कोई पेट एनिमल वो जा चुका है, लेकिन फील होता है कि नहीं वो है अभी भी, या वो आएगा वापस। सो स्पिरिचुअल कनेक्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको एक डिवाइन फीलिंग, डिवाइन प्रेजेंस हमेशा अपने आसपास महसूस होगी, आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। सो आई डू फील कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा झुकाव हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून। आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग करने की सोच रहे हैं, टैरो रीडिंग करवाने की, अपने ज्योतिष को पूछना, या यू नो, और जो हमारे इतने सारे साइंसेस हैं, किसी में आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। बट आई थिंक यू विल फील वेरी फ्री, एक बहुत ही फ्रीडम वाला मंथ, जिसमें हम बस अपने, यू नो, वे ओपनिंग द गेट्स, दरवाजे खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं दरवाजे खुल रहे हैं और एक फ्रीली, एक पिंजरे से कोई बाहर निकल रहा है, जैसे आप अपने आप को आज़ाद कर रहे हो फ्रॉम ऑल द ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम, रिचुअल्स, कहते हैं ना फैमिली में ऐसे मानते हैं तो आपको भी मानना पड़ता था, दुनिया ऐसे चलती है तो हमें भी करना पड़ेगा। आप अपने आप को उन रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। ओके, नाउ एंजॉय द जर्नी। आप ये बर्ड की तरह हैं जो फ्री होने वाले हैं, जो फ्रीडम फील करेंगे जून के मंथ में, और आपको यही बोल रहे हैं कि आप इस जर्नी को एंजॉय करिएगा। रास्ता कई बार लंबा हो सकता है, लेकिन अगर हम एंजॉय करते हुए जाते हैं, जब रोड ट्रिप पे भी जाते हैं, और अगर आप यू नो एंजॉय करते हुए जाएं, म्यूजिक सुनते हुए जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, तो भैया लंबा सफ़र भी छोटा लगता है, मज़े आते हैं। और कई बार 2 घंटे का रास्ता भी जब हम अकेले चला रहे हैं, धूप है, म्यूजिक, रेडियो नहीं चल रहा है, गाड़ी थकी हुई है, मूड भी खराब है, तो फिर वो 2 घंटे भी बहुत लंबे लगते हैं। ठीक है ना? सो एंजॉय द जर्नी। आई डू फील आप में से कुछ लोग, हो सकता है इस ये जर्नी की अगर यहाँ पे बात हुई है
तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था कि हॉलिडे करना, ट्रैवल करना, किसी स्पिरिचुअल आश्रम जाना, किसी गुरु के पास जाना और इंजॉय द जर्नी। मतलब ये फिजिकल जर्नी भी हो सकती है और ये इंटरनल जर्नी भी हो सकती है। अपने अंदर की जर्नी, एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं, उसे एंजॉय करिए, क्योंकि सारी जर्नी, स्पेशली जो इंटरनल जर्नी होती है ना, वो आसान नहीं होती है। अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना, अपने नज़रिए को बदलना, पर्सपेक्टिव को बदलना हमेशा आसान नहीं होता है। बहुत लोग उसको अपोज करते हैं, बहुत लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं। आपको चेंज करना चाहते हो, आपको 10 लोग राय देंगे, अरे ये मत करो, वो मत करो, आपकी जर्नी को और ज़्यादा मुश्किल करेंगे। आप एंजॉय करो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एक स्ट्रगल का एंड पास आ रहा है। ओके, वो स्ट्रगल जून में खत्म नहीं होगी, ठीक है। जब हम कह रहे हैं क्लाइमैक्स पास आ रहा है, यानी कि फायरी मतलब काफी एक्शन पैक्ड क्लाइमैक्स होगा। पूरी मूवी जो है ना, बहुत हंसते गाते गानों के साथ निकल गई, और एंड में वो एक्शन सीक्वेंस आया है जब विलन के पास पावर है, लेकिन इन द एंड जीतेगा तो हीरो ही। जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है, हॉलीवुड मूवीज में होता है, उसी तरह आपका वो क्लाइमैक्स सीन आप जून में देखोगे। कोई अगर आपकी स्ट्रगल है, उसका पीक आप जून में देख सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो क्लाइमैक्स है, यानी कि उसके बाद जो होगा वो अच्छा ही होगा और आपके फेवर में होगा, ठीक है ना। एक्शन सीन्स, क्लाइमैक्स सीन्स कभी भी इतने इजी नहीं होते हैं, अनलेस फनी मूवीज में हो, कॉमेडी मूवी में हो तो बहुत अलग बात है। आपने भी देखा होगा, जब हम बोलते हैं ना 7:30 जब जा रही होती है तो जाते जाते तंग करती है। पूरा टाइम तो करती है, लेकिन बिल्कुल जाते जाते कुछ अलग ढंग से तंग करती है। हो सकता है हमें से बहुत लोग की 7:30 ही खत्म हो रही हो उस टाइम के अराउंड, तो इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा घबराहट फील हो सकती है, चीज़ें थोड़ी 2 कदम ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकती है, डिलेज दिख सकते हैं, आप में इरिटेशन हो सकती है, अग्रेशन हो सकती है। लेकिन यही मैं कह रही हूँ ना कि क्योंकि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको ये क्लाइमैक्स, ये स्ट्रगल का ऑलमोस्ट एंड और पीक देखने को मिलेगा, लेकिन आप एब्सोल्युटली इसको ओवरकम कर जाओगे। हॉलीडे की बात मैं इसलिए भी करी हूँ, यहाँ पे टू द सी का कार्ड है, सो ट्रैवल अगेन, फ्रॉग भी आया है, अगेन पानी से रिलेटेड है, तो आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हरियाली भी है, जहाँ पे पानी भी है, और जून का महीना तो हॉलीडेज का होता ही है नॉर्थ में, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। सो ना गाइडेंस के लिए क्या कार्ड्स है यहाँ पे, फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर एंड टू द सी। दोनों काफी रिलेटेबल हैं। फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर मीन्स अपनी लाइफ से जून में आप वो सारी चीजें हटा दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। पर्स खोलिए, पुराने बिल देखिए, पेपर रैपर्स, चॉकलेट के रैपर्स, खाली अगर कुछ पड़ा हुआ है, बस कागज इकट्ठा कर रखा है अपने वॉलेट और बैग में, उसे उठा के फेंक दीजिए, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अलमारी खोलिए, कपड़े देखिए जो आप नहीं पहनते हैं, हटा दीजिए। दवाइयाँ, अपना जो दवाइयों का डब्बा है उसको खोलो, उसमें से देखो कितनी दवाइयाँ एक्सपायर हो गई है। मैं गारंटी बता रही हूँ, हमें से बहुत लोगों के घर में एक्सपायर्ड दवाइयाँ पड़ी होती हैं अभी भी डब्बे में, उन दवाइयों को फेंक दो। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, साफ सफाई जून में बहुत ज़रूरी है। जब हमारे आसपास आप देखोगे, जब कमरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है ना सामान से, वहाँ पे एक अलग सी घुटन भी महसूस हो सकती है, और जब कमरा बहुत ज़्यादा खाली होता है, जगह होती है, वहाँ पे सांस लेने में भी आसानी होती है। ऐसे ही फिजिकल चीज़ें हटानी है, जूते पुराने, बहुत चीज़ें तो बस इकट्ठी कर रखी हैं, क्यों? क्योंकि वो महंगी हैं, तो भाई हम तो पहन नहीं रहे, लेकिन हम किसी और को पहनने देंगे नहीं, तो बस एक्स का अगर अभी भी कुछ रखा हुआ है, उसने कुछ दिया था, कपड़े, गिफ्ट, वो फूल सुखा के रखा हुआ है, भाई वो फेंक दो, फेंक दो, दबा दो धरती में, बस अपनी लाइफ से उसको हटा दो, उसको जाने दो। सेम वे लोग, ऐसे कौन से रिश्ते हैं, लोग हैं, दोस्त हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ आपकी लाइफ में भीड़ की तरह जमा है। मार्केट में निकल रहे हो, वहाँ पे 100 लोग हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है, वो सब आपके काम के नहीं। आपके काम के कौन है? वो दुकानदार जहाँ से आपने शॉपिंग करनी है, राइट। 1-2 लोग जो आपको सलाह दे देंगे कि यहाँ पे चले जाओ, रास्ता बता देंगे, उसके अलावा बाकी सारे लोग आपके काम के नहीं है। उस भीड़ को हटाइए अपनी लाइफ से। एक और सिंपल एग्जाम्पल मुझे लगता है, हम ऑफिस में होते हैं, रूटीन, इतना कुछ हमने अपने ऑफिस के जो है ना डे में भर रखा है, ये भी करना है, वो भी करना है, अच्छा 2 से 4 वाली मीटिंग, 4 से 5 ये वाली, फिर ये वो बहुत कुछ, यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी क्लटर।
जो ज़रूरी नहीं है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो ना, उसको अवॉइड करो। आपका दिमाग अपने आप कहते हैं ना बिल्कुल हल्का फील करेगा और चलने लग जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आप तभी ये स्पिरिचुअल जब आप हो गए ना, और एक्चुअली डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया ना, जैसे ही आप स्पिरिचुअल उसमें जाओगे ना, ये करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत आसान हो जाता है। ये साफ सफाई और लोगों से दूर रहना जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, कचरे से दूर रहना, ये बहुत नेचुरली आ जाता है सबकी लाइफ में, स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं अपने आसपास, वो एनर्जी वो ले ही नहीं पाते हैं। टू द सी, बहुत चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। सेम वे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, कुछ चीज़ें जैसी हो रही हैं उसको होने दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है उसको जाने दो अपने आप ही, उसको क्वेश्चन करना, रोकना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रिलेशनशिप में अगर दिक्कत है आपके, कई बार रिलेशनशिप को हमें चलाना पड़ता है और कई बार रिलेशनशिप अपने आप चलता है और हमें बस उसके साथ चलना होता है। हर बार एक्शन, हर बार उसमें कुछ ना कुछ मूड सेट होना, कुछ ऊपर नीचे होना ज़रूरी नहीं है। कई बार विद द फ्लो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको चलने दो, सरेंडर करने की ज़रूरत होती है, तो चीज़ों को वैसे चलने दो। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्शन मत लो, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा स्टेप मत लो। जून के मंथ में आप जैसे चीज़ चल रही है ना, उनको चलने दो, ना कुछ ऊपर करना, ना कुछ ज़्यादा करना है, ना कुछ कम करना है, ठीक है ना। जैसे ओशन है, टू द सी इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि जैसे ओशन है, जैसे दरिया है, पानी है, बीच है, लहरें आपके हिसाब से नहीं आती जाती हैं, पानी आपके हिसाब से नहीं बहता है, वो बस बहता रहता है। हम अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं ना, कितना अंदर जाना है, कितनी नाव अंदर लेके जानी है, कितना पानी में पैर डालना है, कितनी आगे तक जा सकते हैं। उसी तरह वो ओशन एक तरीके से लाइफ है आपकी, वो अपनी तरफ से चलती रहेगी, आप अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करो, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट मत करवाओ। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ चलिए देखते हैं यहाँ पे टैरो से फॉर पाइल नंबर 2 फॉर जून। Please give messages for pile number 2 for June. Okay. The Hierophant, King of Swords, 4 of Coins, The Magician, nice, and 4 of Wands, very nice. जो ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 2 मुझे आपकी यहाँ पे नजर आ रही है, पहली बात तो आप में से बहुत लोग अगर आगे पढ़ने की सोच रहे हैं, यू नो कोई ट्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं ना, तो वो आपको मिलेगी, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपको कोई डिसीजन बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, आप गाइडेंस लो, आप किसी फिलोसोफर, किसी मेंटोर, किसी गुरु के पास जाओ, वो ऑलरेडी दिख रहा है। तभी शायद डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आया है हायरफंट के साथ। हायरफंट है गुरु का कार्ड, हायरफंट है हायर लर्निंग का कार्ड। हम कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे उसके लिए हमें कहते हैं ना, जैसे मेरी भी गुरु है, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, टैरो में, तो मेरी भी गुरु है। मुझे कुछ भी पूछना होता है मैं पहले उनसे पूछती हूँ। उसी तरह आपके ऊपर भी किसी की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर भी मुझे लगता है आप सब बहुत लोग कोई अपने गुरु से मिलोगे, गुरु को मानोगे, उनकी शरण में जाओगे, गाइडेंस लेने जाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी ट्यूटर के पास जा रहे हो, किसी सीनियर के पास जा रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं। सेम फॉर योर करियर, सेम फॉर योर रिलेशनशिप, राइट। आप अपने रिलेशनशिप में अगर किसी काउंसलर के पास जाना चाहते हो, जून एक बहुत अच्छा टाइम है, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ऑल्सो हायरोफेंट हमें हमेशा यही बोलता है कि हम कोई भी काम शॉर्टकट से ना करें। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप लोग जब ये स्पिरिचुअलिटी के उसमें आओगे ना, तो अपने आप ऑनेस्ट होना, किसी को हर्ट ना करना, ये अपने आप आ जाएगा आप में। सो हायरोफेंट ऑल्सो टेल्स मी कि आप ऐसे बहुत लोग अपना रास्ता सही करोगे। अगर आपको ऐसा लगता था ना कि आप कुछ गलत करते आ रहे हो, या कोई चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही है, या कोई चीटिंग करता था, कुछ भी छोटी मोटी हरकतें ऐसी आपको लगते हुए जो आपको लगता है मॉरली मेरे लिए ठीक नहीं है, आप अपना रास्ता बदलोगे, मुझे लगता है आप सही ट्रैक पे आ जाओगे, बिल्कुल सही ट्रैक में आ जाओगे। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को मुझे लगता है आप डिसिप्लिन में ला रहे हो, अपना रूटीन ठीक कर रहे हो जून में,
सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, आगे का प्लान बना रहे हो, जैसे एक एक चीज लिख रहे हो। डिसिप्लिन बेसिकली यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ में आ रहा है, बहुत ज्यादा लाइफ में आ रहा है। आप कहते हैं थोड़ा दिल से ज्यादा थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा जून के टाइम में, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि क्लैरिटी है हमारे पास, हमें पता है किससे हमें कैसे डील करना है। अब यहाँ पे अगर आप ये इस कार्ड को देखोगे, इन्होंने अपनी तलवार पकड़ी हुई है लेकिन नीचे करके पकड़ी हुई है, ठीक है ना। तो मतलब इनके पास हथियार है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसी तरह आप हैं, आपको पता है आपको कैसे चीजें करनी है, आपके पास हथियार हैं, लेकिन आप सही टाइम का वेट कर रहे हो उसको यूज करने का, ठीक है ना। जून के टाइम में तो आप खाली देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चीजें ठीक कर रहे हो, और फिर आप देखोगे बाद में आपको किसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, किसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना है। विद द 4 ऑफ कॉइंस, अगर आप, जैसे मैं वो कहती हूँ ना, कुछ चीजों को फ्लो में जाने दो। 4 ऑफ कॉइंस कई बार सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के बारे में बात करता है। ये लड़की खुश है, ठीक है ना, इनके पास अगर आप देखोगे बैग में भी पेंटिकल्स है, हाथ में भी है। इस कार्ड से जब मैं आपके ऑरिकल कार्ड रिलेट करती हूँ तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके पास काफी कुछ ऑलरेडी है, तो और का लालच मत करिएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती चीजों को पकड़ के मत रखिएगा कि मेरे हाथ से ना निकल जाए, ठीक है ना। कि जेब में भी भर रखी है, चारों जेबों में भर रखा है, हाथ में भी और बैग में भी, जहां जहां चीजें डाल सकते थे डाल लो ताकि हमें ज्यादा मिले, या ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके पास काफी है, आपको जितना चाहिए ना उतना काफी पड़ेगा, तो घबराइएगा मत। 4 ऑफ कॉइंस से मैं आपको ये भी बोलूंगी कि फालतू खर्चा मत करिएगा जून के टाइम में, ठीक है ना। शायद सेविंग की जरूरत है, पैसा संभालने की जरूरत है, सो मेक श्योर आप वो करो। मैजिशियन का कार्ड है, इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस, इट्स अ साइन ऑफ मैजिक। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप वो इजीली कर सकते हैं जून के टाइम में। आपके पास पावर है, आपके पास स्किल है, पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, लोग होंगे मदद करने वाले जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो अचीव करने में जो आप करना चाहते हो। शायद ये अचीव करने के लिए भी आपको डिसिप्लिन और पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा है। अगर आप कह लो कि आपको लोन चाहिए या आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, आई क्लियरली सी कि कोई आपको गाइड कर रहा है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ सेव करना चाहिए, और आप वो कर पा रहे हो, आप वो कर पा रहे हो। क्रिएटिव आइडियाज आपको बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, और ऐसे आइडियाज जिनको कोई मैच नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई मैच नहीं कर सकता। 4 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस वे सेलिब्रेटिंग। अगर आप में से कुछ लोग जून के महीने में शादी अटेंड कर रहे हो, या खुद की शादी पक्की हो रही है, दोस्तों की शादी, फ्रेंड्स, कजन्स, एनीवन, सक्सेस दिखती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज सक्सेस कार्ड, जब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी है। और वो क्यों है? क्योंकि हम वो सब क्रिएट कर पा रहे हैं, हम वो सब कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते थे। और ये चीजें आ किससे रही है? स्टेबल फील करने से, सिक्योर फील करने से, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप पे ध्यान देने से, अपनी लाइफ से गंदगी हटाने से, उन लोगों को हटाने से जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते। लाइफ सरेंडर करेगी अपने आप जब आप भी लाइफ को सरेंडर करोगे, और डेफिनेटली कोई ना कोई गुरु, कोई बड़ा, कोई मेंटोर, टीचर, ट्यूटर आपकी हेल्प कर रहा है ये सब करने में, आपको वापस ट्रैक पे लाने पे, आपको पैसे सेव कराने में, और आपको वो सब अचीव करने में हेल्प करने में जो आप करना चाहते हो। बिकॉज आई सी यू सेलिब्रेटिंग, मैं आपको सक्सेस, लिटरली बता रही हूँ, मैं आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रही हूँ। आप जो भी जून के टाइम में सोच रहे हो, अचीव करना चाहते हो ना, प्लीज किसी से मदद लीजिएगा। अपने घर की साफ सफाई करिए, अपने आसपास की एरिया की साफ सफाई रखिए, और मुझे लगता है आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अचीव करना। सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ जून। Okay. Carriage, a journey either physical or mental. Like I've said, आप अपने दिमाग में आपकी खुद की एक जर्नी शुरू होने वाली है जून में। ये फिजिकल भी हो सकती है, हॉलीडे पे जाना, और ये हमारी सोल की जर्नी भी शुरू हो सकती है। कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कई बार हम बोलते हैं थोड़ा गुस्से वाला इंसान होता है, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कई बार मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती है फिर जिनको वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। सॉरी। कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। दिक्कतें आती हैं, गिव अप मत करिएगा। अगर लगे रहेंगे ना, अगर ठान लिया कि मैंने ये सॉल्व करना ही है, आप उससे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, योर इंट्यूशन विल हेल्प यू। आपका दिल
आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ कहती है ये सही है ये गलत है, मानिए, उस पर भरोसा करिए, अपने आप पे सबसे पहले भरोसा करो। विश बोन, अ विश इज गेटिंग ग्रांटेड। सो कोई अगर आपकी विश है जून के मंथ में, लाइक आई हैव सेड, मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप वो मैजिक देखेंगे, वो विश पूरी होते हुए देखेंगे। हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगेन, अगर आपको हेल्प की जरूरत है, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपने मांगनी है, आपने बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। Heart, love, deep affection and caring, 4 of Wands. I do see love for you, deep affection, लोगों से प्यार मिलना, अच्छे बॉन्ड्स मिलना, और उन लोगों के साथ अच्छे बॉन्ड्स बनना जो इसके लायक होते हैं और जो हमें वापस उतना ही प्यार करते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो कुछ गिफ्ट आ रहा है, कुछ गिफ्ट आप दे रहे हो, और इस गिफ्ट की ना वैल्यू होगी, पैसे से भी नहीं, ठीक है, डायमंड है वो तो बहुत महंगा भी होता है, स्पेशल भी होता है, लेकिन ये जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है या आप दे रहे हो ना, इसकी अपने आप में हीरे से कम वैल्यू नहीं है, द इमोशनल वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप स्वर्णव कैंडल्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक अस आउट ऑन अमेजॉन। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। आई होप यू हैव अ ब्रिलियंट जून अहेड। वी विल मीट सून। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये कार्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड आई होप यू फील लाइक दैट। आप ऐसा ही फील करते हैं, क्योंकि हम लोग सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। अगर आप अपनी लाइफ आजू बाजू बहुत लोगों से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा आपके पास बहुत कम भी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके पास और बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा भी है। तो अपनी ब्लेसिंग्स पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना आपके लिए और ब्लेसिंग्स आएंगी। सो शुरुआत करते हैं आपके ओरेकल कार्ड से, एंड देन टैरो एंड टी लीफ कार्ड्स मैं आपके सामने यहीं पे शफल करूंगी। सो स्टार्टिंग विद योर एनर्जी, कॉर्नुकोपिया। सी नाइस, इट्स अ ब्लेसिंग कार्ड, और छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। Ascending the mountain, keep going forward. It's time to take action. Regeneration and lion spirit, be generous of a spirit. Excellent. Okay, now starting with your energy card, cornucopia, यानी कि बहुत सारी blessings आपकी तरफ आ रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा fulfilled फील कर सकते हो जून के टाइम में। अच्छा खाना पीना, महंगी चीज़ें खाना पीना, महंगी चीज़ें खरीदना, लग्जरी। ओके, जैसे हमारी सारी कहते हैं ना विशेस पूरी हो रही है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे जो आपके फेवर में जा रही होंगी, एंड यू विल फील ट्रूली ब्लेस्ड। आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे जून के मंथ में। मुझे लगता है आप बहुत सारे फ्रूट्स तो खाने वाले हो, लेकिन आपको अबंडेंस फील होगी। अबंडेंस व्हेन इट कम्स टू फैमिली लाइफ, मनी, एजुकेशन, जो भी आपके लाइफ के एरियाज हैं जहाँ पे आपको कमी महसूस होती है ना, जून में आई वॉन्ट यू टू थैंक योर सेल्फ फॉर वट एवर यू हैव, ताकि आपके पास और बहुत आए, क्योंकि आ रहा है, आ रहा है। कॉर्नुकोपिया इज कंफर्ट। ये एक कहते हैं ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पे इंसान खुश है, उसको लगता है उसके पास सब कुछ है, और सच में होता है। मैं कहते हैं ना गलत फहमियां पालने की बात नहीं कर रही हूँ। सो आई डू फील कि आपकी कुछ ऐसी विशेष ग्रांट हो सकती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लग्जरी एंड कंफर्ट। अच्छा खाना पीना, मटेरियल थिंग्स, ब्रांड्स, ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जून के मंथ में। लुकिंग एट द अदर कार्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। क्या है जो हमें कई बार पीछे रोक रहा है, क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो सारी मुझे लगता है आप जून में उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। ओके, यहाँ पे क्लियरली आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आप एक जर्नी पे निकलना चाहते हो, या निकल गए हो, या सोच रहे हो निकलने का। अब आपको रुकना नहीं है। ये काम से रिलेटेड हो सकती है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। ओके, आपको आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है। आप में से कुछ लोग स्टक हैं, अपने पास्ट में स्टक हैं, अपने पुराने रिलेशनशिप में स्टक हैं, किसी काम में स्टक हैं, किसी नौकरी में स्टक है। यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है आपको कि प्लीज इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी आगे बढ़ो और करो। ये टाइम है आपके अगले 12 महीने प्लान करने का। क्या करोगे पाइल नंबर 3 अगले 12 महीने में, वो आपको शुरू करना है जून में प्लान करना। अगर अभी तक नहीं किया है, जून इज द टाइम व्हेन यू हैव टू प्लान योर फ्यूचर पर्सनली एंड प्रोफेशनली। डू नॉट गिव अप।
यू कैन नॉट गिव अप। आपको इसलिए यहाँ पे दोनों कार्ड्स का मतलब यही है कि आप गिव अप नहीं कर सकते और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये जो पंगा लिया है ना बॉस, ये पूरा करना ही पड़ेगा, इसके साथ डील करना ही पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और अगर कोई वापस नहीं आ रहा है तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद पास्ट में अटके हुए हैं। आप इस इंसान को वेलकम करिए, स्पेशली फीमेल्स मेल को वेलकम करिए, ओके और इनके साथ आगे बढ़िए। मुश्किल लगेगा, ये पहाड़ लगेंगे भाई, कौन ये चढ़ाई दोबारा चढ़ेगा, गिरने का डर है, चोट लगने का डर है, लेकिन आपको ये अपने लिए करना है। आपने पास्ट में शायद बहुत ज्यादा दूसरों के लिए किया है, काम है तो बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं, आपको लगा कि आपने लोगों को पैसे देके उनकी इतनी मदद की है और उन्होंने वापस आपको थैंक यू नहीं बोला है। आपने अपने पार्टनर्स को इतना प्यार दिया है, उन्होंने उतना प्यार वापस नहीं दिया है, राइट? और हम उन एनर्जीज में स्टक हो जाते हैं। आप अपनी एक नई साइड जून में डिस्कवर करेंगे, ये एक्शन लेके, ये जो भी चेंज आपको लाने की जरूरत है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू कीप गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड है गाइडेंस में और लायन स्पिरिट का। लायन स्पिरिट, सबको पता है, सबको कह रही हूँ, सबको पता है कि लायन सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स है जंगल का, उसको जंगल का राजा बोलते हैं। बब्बर शेर जिसको हम बोलते हैं। और बब्बर शेर, या तो अपने ऊपर आप अपने आप को बब्बर शेर मान के अपने आप पे बहुत घमंड भी कर सकते हो कि आपके पास बहुत पावर है, या आप अपने आप को ब्लेस्ड फील कर सकते हो कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूं इससे, राइट? तो आप अपनी पावर को रूल करने के लिए यूज करना चाहते हैं या लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए? वो पावर आप किसके साथ शेयर करेंगे या सिर्फ अपने तरफ ही रखेंगे? जून में आपको बोला जा रहा है ये पावर शेयर करिए। अगर आप में बहुत ज्यादा प्यार है और आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ही प्यार करता रहता हूँ, करती रहती हूँ और वापस नहीं मिलता, अरे पर देखिए ना, मतलब पैसा भी उसी इंसान के पास आ रहा है जो उसे बांट रहा है, तो प्यार भी उसी इंसान को हमेशा मिलेगा जो उसे बांटता है। बिना रिवॉर्ड्स के बारे में सोचे, मैं ये नहीं कह रही अपने आप को हर्ट होने दो, गिरो, चोट, धोखा, नहीं, वो सब आपकी इंट्यूशन, आपकी स्मार्टनेस आपको बताएगी। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस रिलेशनशिप में नहीं तो अगले में, उसके अगले में। बट आप ये प्रोसेस जो होता है ना लाइफ का, ये जो प्रोसेस, ये जो रिलेशनशिप्स, लोगों से मिलना, आप इससे दूर नहीं जा सकते। रीजेनरेशन यानी कि कोई चीज खत्म हो गई है तो वो वापस शुरू हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि कोई नया कोई रिश्ता पुराना, कोई दोस्त वापस आ रहा है लाइफ में, कोई एक्स लवर वापस आ रहा है, कोई पुरानी नौकरी वापस जो पहले आपको नहीं मिली थी, वो लोग मुड़ के वापस आ रहे हैं आपको ऑफर करने के लिए। ले लो, अगर लगता है मन को तो ले लो। और अगर आप में से बहुत लोग अपने पास्ट में अभी भी अटके हुए हो कि नहीं पहले ऐसे हो चुका है, दोबारा नहीं करेंगे, तो आप भी तो वैसे ही रहोगे, क्योंकि आप अपने आप को चांस नहीं दे रहे हो। आप अपने आप को चांस नहीं दे रहे हो क्योंकि ये पहले नहीं हुआ था तो अब क्यों होगा? तो मतलब आप फिर जहां पे हो आप भी वहीं रहोगे। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ में कुछ शुरू हो रहा है, स्पेशली जब कुछ पुराने से रिलेटेड है जो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप, नौकरी, जॉब, कोई ऑफर मुड़ के वापस आ रहा है, कोई दोस्त मुड़ के वापस आ रहा है, कोई हमारी लाइफ का चैप्टर दोबारा शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार अच्छे के लिए शुरू हो रहा है। और उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना? उसे एक्सेप्ट करिए। जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा ये कॉर्नुकोपिया वाली जो फीलिंग है आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स सी विद टैरो for pile number 3. Please give blessings for June 2023. Pile number 3, how is King of Wands, 8 of Wands, the Empress, how nice, Judgment in reverse, and 9 of Wands.
ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी हु इज वेरी फोकस्ड, जिसके कहते हैं ना सीने में आग जल रही है कुछ करने की, कुछ पाने की, और मुझे लगता है आप ऐसा ही फील करोगे अगर आप इनके हाथ देखोगे ना, ये जैसे लोगों को बता रहे हैं क्या करना है कैसे करना है, पावर में है, पावर में है कि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं बॉस कैसे होती है चीजें। सो आई डू फील आप या तो उस लीडरशिप कुर्सी पे खुद बैठेंगे, आप लीड करेंगे, या आपके ये बॉस भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कैसे चीजें करनी है, कैसे वो चीजें आपको मिलेंगी, राइट। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई सी मूवमेंट। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडे पे जा सकते हैं। और ये हॉलीडे का कार्ड तो कहीं आई मीन तीनों के लिए ही आया है, तीनों ग्रुप्स के लिए ही कहीं ना कहीं आया है कि जैसे हॉलीडे हो रही है, कहीं जा रहे हैं हम, और जून का टाइम है तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर सब ग्रुप्स के लोग कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। इट इज वेरी लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली टू हैपन। नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी होता है, अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, ये लेडी और इन्होंने पीछे, इनके पीछे 8 वॉन्ड्स हैं, 8 तीर मान लीजिए। ये हंस रही हैं क्योंकि सारे तीर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिना एक दूसरे को छेड़े, बिना एक दूसरे का काम खराब करते हुए, उड़ान खराब करते हुए, और सब एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। यानी कि आपके भी छोड़े हुए सारे तीर अपनी निशाने पे जाके लगेंगे, कुछ पहले लगेंगे कुछ बाद में लगेंगे, स्पीड थोड़ी ऊपर नीचे है लेकिन लगेंगे जरूर, डेफिनेटली लगेंगे। आप अपनी लाइफ में इतनी मूवमेंट देखोगे, इतनी मूवमेंट देखोगे, आप अपनी लाइफ में चीजें, कुछ चीजें तो ऐसे इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हुए देखोगे जो आपने सोचा ही नहीं था कि बॉस इतनी जल्दी चेंज कैसे आ जाता है, इतनी चीजें जल्दी जो है चीजें ठीक कैसे हो जाती हैं। सो आई डू फील आप में से बहुत लोग मैसिव चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हो जून के टाइम में। एंड ये चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये इतनी धीरे धीरे चल रहे थे ना, इंसान को कई बार इरिटेशन हो जाती है ना, कब होगा यार, कब होगा, कब मिलेगा, कब ये चीज होगी। आई डू फील जून का टाइम ऐसे होगा जब इनमें से कुछ के रिजल्ट्स आप देख पाओगे एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड। एक्साइटमेंट होती है, और वॉन्ड्स क्योंकि वैसे भी बड़ी फास्ट एनर्जी होती है, वन ऑफ द फास्टेस्ट होती है, तो दैट्स व्हाई आई फील कि आप बहुत जल्दी ये देख पाओगे। विद द एम्प्रेस कार्ड, अगर आप में से कुछ की फैमिली में प्रेगनेंसी है तो बच्चा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप में से कुछ लोग माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई डू फील यू कैन कंसीव, यू कैन बिकम प्रेग्नेंट। आपकी फैमिली में ये न्यूज़ आ सकती है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजन्स, कोई ना कहीं कहीं पे एक बच्चे का जन्म हो रहा है। या एम्प्रेस का मतलब ये भी होता है कि हमारा कोई आइडिया, कोई ऐसा आइडिया हमारे अंदर आया है, बर्थ ले चुका है, जो अब बॉस चीजें बदलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी स्पेशल, स्पेशली आई टेल यू व्हाट, विद द एम्प्रेस कार्ड आई डू फील आप में से बहुत लोग ग्लो करोगे जून के टाइम में। एक ऐसा ग्लो होगा आपके फेस पे, एक ऐसी चमक होगी, लोग नोटिस करेंगे, स्पेशली विद योर ब्यूटी। आप हो सकता है आप सैलॉन, फेशियल्स ये सब कराने की सोच रहे हो, मतलब फेशियल सैलॉन जाके कराने की, ब्यूटिफिकेशन की, कुछ अपने अंदर कुछ चेंज करवा रहे हो, अगर बोटॉक्स कराना चाहते हैं, टैटू करवा रहे हैं, बाल कलर करा रहे हैं, हेयर कट करा रहे हैं, और अपनी ब्यूटी को लेके ध्यान रखना, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना, ये जून के मंथ में काफी ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। ओके, काफी ज्यादा आपकी मदर के साथ स्पेशली टाइम स्पेंड किया हुआ बहुत अच्छा निकलेगा, और मैं कहूंगी कि उनको अटेंशन भी दीजिएगा जून के टाइम में। मदर के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा आप भी अच्छा फील करेंगे। नाउ आई डू फील जब मैं यहाँ पे बात कर रही थी कोई लौट के आएगा या कुछ चीजें दोबारा शुरू होंगी, नए तरीके से शुरू हो सकती हैं, कुछ नया आप करना चाहते हो पर पास्ट में अटके हुए हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जजमेंट मेरे लिए है रीबर्थ का कार्ड, कुछ दोबारा शुरू हो रहा है, हम सरेंडर कर रहे हैं, जन्म हो रहा है किसी चीज का, कोई न्यूज आ रही है हमारे पास वापस जो हम सुनना चाहते थे, लेकिन या तो उसमें डिले है या हम उसे सुनने के लिए रेडी नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। सो आई डू फील ऐसी कुछ चीजें होंगी जो आपके अच्छे के लिए रही हैं, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप वो नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है यहाँ पे स्ट्रगल है। हम 9 ऑफ वॉन्ड्स में हम ये भी बोलते हैं कि इंसान पास्ट की तरफ इतना ज्यादा सोचता है, देखता रहता है कि उसको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है,
कि ये पहले भी तो हो चुका है, दोबारा होगा। तो स्ट्रगल करने में मुश्किल होती है। कई बार वो जो जर्नी होती है 1 से 10 की, 1 से 9 तो बड़ी आराम से हो जाता है, 9 पे पहुंचते हैं ना, इतनी थकान, इतनी तकलीफ होती है कि अब वो एक कदम आगे बढ़ाना, जो आखिरी कदम होता है ना, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसी आप किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर सकते हो, आपका गिव अप करने का मन करेगा, बट आई वुड से प्लीज डू नॉट गिव अप। आपकी लाइफ में डेफिनेटली गुड न्यूज है। अगर ये शादी को लेके कार्ड्स हैं कि शादी आप करना चाहते हैं, रिश्ता पक्का हो रहा है, लेकिन उसको पक्का करने में जो है दिक्कत हो रही है, होगी, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। अगर ये कोई काम है, एम्प्रेस ब्रिंग्स गुड लक, यानी कि आपकी जून में लक आपके साइड पे है। आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप फिर खुद उसको डिले कर रहे हो होने में। सो डोंट गिव अप। विश्वास करिए कि आप जो सब कुछ करेंगे, जितने तीर एक साथ छोड़ेंगे, वो सब लगेंगे। दिस इज द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शन आपको लेना है और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। So now let's see tea leaf cards for pile number 3 for June 2023. क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा और आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो। आप कह रहे हो नहीं बॉस, अभी बहुत म्यूजिक सुन लिया, अब और नहीं सुनना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Bridge successfully overcoming a problem. So yes, you are going to overcome all your problems जून में। मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। Dog barking, advice from a friend। हो सकता है स्ट्रगल को लेके कोई फ्रेंड आपको एडवाइस करे, तो उनकी एडवाइस सुनिएगा, वो आपके दोस्त ही हैं जो आपको समझा रहे हैं। Caterpillar, things will not always be this way, a change is coming। Yes, चेंज आ रहा है, उस चेंज के लिए रेडी रहिए, उस चेंज को एक्सेप्ट करिए। टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। अगर आप में से कुछ लोग सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, रिलेशनशिप में है, या हो सकता है ये साइड अपने बारे में डिस्कवर करें। आसान नहीं रहेगा, मुश्किल हो सकता है, लेकिन आई डू फील कि एक डीप फ्रेंडशिप आपकी बन सकती है। और जरूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल हो या फिजिकल हो या रोमांटिक ही हो। इवन जैसे मेरी कोई फ्रेंड बन जाएगी, मेरी किसी के साथ बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाएगी, अपनी ही किसी सहेली के साथ। Hat, you will be playing different role. So आप जैसे अभी तक थे, आप उससे हट के नजर आओगे जून के मंथ में। जैसे इवन वर्क वाइज, अगर आप मैनेजर हैं और आपके सीनियर मैनेजर छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि तुम ये जून के महीने में ना 1 महीने के लिए यू आर गोइंग टू एक्ट एज द बॉस। आप बॉस की तरह एक्ट करिए, आप एक्टिंग बॉस हैं, तो वो चीज आपको करनी है। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का हमें ध्यान रखना है। Lily, spiritual love. Crown, honor and respect will come to you. Yes, honor, respect, ये जो आपको पहले नहीं मिला था, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आपको सब मिलेगा। आप जो चीज पहले खो चुके हैं, वो वापस चीज दुगनी आपके पास वापस आएगी। सो डू नॉट स्टॉप, कीप गोइंग। अपना ख्याल रखो, और अभी भी जैसे जितने जेनरस आप हो ना शेयर करने वाले, वैसे ही रहो। आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करी, अगर आपने इसे एंजॉय किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फॉर स्वर्णव कैंडल्स, प्लीज चेक अस आउट ऑन Amazon. Take good care. I hope you all have an amazing June ahead. We will meet soon. Bye.